हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस चेंज करना सिखाया जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस पहले क्या होता है ये जान लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। तो इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले होता है और इसमें जो है सब्जेक्ट यू छिपा होता है। तो इसमें जैसे मान लो कोई कमांड दिए है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ओपन द डोर। ये सेंटेंस है, ओपन द डोर, तो दरवाज़ा खोलो। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आदेश दिया जा रहा है। तो इसमें ओपन वर्ब हो गया, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट इसमें यू छिपा हुआ है। मतलब दरवाज़ा खोलो किससे जो है आदेशित किया जा रहा है, किसको आदेश दिया जा रहा है, यू को। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो ये होगा कि ये फार्मूला लगाएंगे ट्रिक, जैसे कि लेट लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू नहीं लिखना है, इतना ही करके छोड़ देना है। जैसे कि ओपन द डोर है तो इसका बनेगा द डोर, ऑब्जेक्ट द डोर है और फिर वो लेट से स्टार्ट करें, लेट द डोर। इसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपेंड। और एग्जांपल लेते हैं, लव योर कंट्री। इसकी हिंदी बनेगी अपने देश से प्रेम करो। तो एक तरह से इस सेंटेंस में परामर्श यानी सजेशन का पता चलता है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा लेट योर कंट्री, क्योंकि लव इसमें वर्ब हो गया और योर कंट्री पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट फिर ऑब्जेक्ट योर कंट्री, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। ये एक दूसरे तरीके से बन सकता है जब किसी इम्परेटिव सेंटेंस में परामर्श, प्रार्थना आदि का पता चले तो उसमें आप शुड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुड लगा सकते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड। मतलब ट्रिक बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी। अगर नॉट होता तो शुड नॉट बी, शुड बी, और फिर इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। और ये सेंटेंस देखिए, जैसे मान लो नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, जैसे कहा जाए डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बनेगा इसका पैसिव वॉइस लेट मी का मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट है तो आई हो जाएगा, लेट आई बी डिस्टर्ब। देखो नॉट में है, डोंट में तो नॉट भी हो जाएगा, लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है।
और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, यानी फूल मत तोड़ो। तो लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द फ्लावर, लेट द फ्लावर, फिर नॉट, क्योंकि डोंट है इसलिए नॉट लग गया, फिर बी, प्लक का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, प्लक्ड। अब जो है हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाला देखते हैं। रिक्वेस्ट जिसमें प्लीज लगा होता है, काइंडली लगा होता है। तो प्लीज और काइंडली वाले में आप क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है। तो लिखेंगे प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेज में यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका पूरा उतार देना है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो आ जाए, सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। सेंटेंस की हिंदी होगी कृपया मेरी मदद कीजिए। तो प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज हटा देंगे, प्लीज को जो है गायब कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लो काइंडली बन जाए, काइंडली काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसी तरह उतार देंगे, काइंडली प्लीज हटा करके सब सेंटेंस उसी तरह उतार देते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव में आ जाए, जैसे कहा जाए प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच हिम, कृपया उसे मत छूइए। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हो जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच हिम, ठीक है। या यू आर फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, यू आर फॉरवर्ड टू टच हिम। इसे फिर नॉट नहीं लगाएंगे। फॉरवर्ड में होता है मना करना, आपको मना किया जाता है छूने से, और इसमें आपसे न छूने के लिए प्रार्थना किया जाता है। तो बात वही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आप लोग जो है इन नियमों को फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोग भूलें ना, और बुक से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। कुछ जो है हॉट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग हॉट पॉइंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। आई
आस्क्ड राधा इफ शी वाज इल। तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच का है, इसका हम कहते हैं पैसिव वॉइस बनाइए। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, केवल इतना रिपोर्टिंग वर्ब इन्हीं का इस्तेमाल करना है, बाकी इसको सीधा उतार देना है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ये आई, और ऑब्जेक्ट आस्क्ड हो गया, राधा ऑब्जेक्ट हो गया। तो राधा से स्टार्ट करेंगे। तो राधा किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें वाज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो राधा वाज आस्क का थर्ड फॉर्म भी यही आस्क्ड ही रहेगा। तो आस्क्ड बाय हिम, राधा वाज आस्क्ड बाय हिम नहीं, मी होगा। इफ शी वाज इल ये होना चाहिए, लेकिन राधा वाज आस्क्ड के बाद ये बाई वाई आपको नहीं लगाना, इतना लिख के छोड़ देना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेकर समझाता हूँ। जैसे कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। तो जब इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ के इतना देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई वाज आस्क्ड बाय हिम होना चाहिए, नहीं होगा इसमें, फिर सेम उस तरफ आपको उतार देना है। तो व्हेन आई वुड रिटर्न।